अध्याय 56। संपादक। हाँ कैन सबसे पहले गुयेन थू थू थोड़ा असहज था। आखिरकार इस बार वे वापस लौटे। वे अब केवल गृहिणी नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत जल्दी त्रिन तुयेन ने उसे साबित कर दिया कि इस कमीने ने ले लिया है जो उन्होंने हवाई कहा। जब वह घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उसने जो कुछ कहा था वह भूल गया हो। उसने स्वाभाविक रूप से आलू के चिप्स का एक बैग निकाला और चबाना शुरू कर दिया। क्या आप रेफ्रिजरेटर में रखी चीजें नहीं खाते? आप पिछले कुछ दिनों से क्या खा रहे हैं? त्रिन तुयेन निश्चित नहीं है। माहौल क्या यह है? गुयेन थू थू। क्या बकवास है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है? त्रिन तुयेन ने धीरे से उत्तर दिया। वहाँ इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा भी है, यहाँ तक कि अगर उसने ज्यादा नहीं खाया है तो इसे फेंक दिया जाएगा। गुयेन थू थू को इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वह त्रिन तुयेन को मौका देता है तो त्रिन तुयेन पूरी तरह से चढ़ सकता है और घर में मर सकता है। निधन। बौद्ध भाषा। भिक्षु की मृत्यु का जिक्र करते हुए दोनों लोगों ने सादा भोजन किया। त्रिन तुयेन का बुखार कम हो गया था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। वह सोफे पर लेट गया और फिर तैयार हो गया। सोने जाओ। कल कंपनी में जाने के बारे में सोचते हुए शर्म की गांठ तुरंत छू गई। पहले वह खुद ही गड्ढा खोदती थी, लेकिन अब उसे खुद ही इसे भरना पड़ता है। वह आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आई। उसका मन यही सोच रहा था, भविष्य। क्या उसका और त्रिन तुयेन का कोई भविष्य होगा? गुयेन थू थू खुद निश्चित नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी, सो नहीं पा रही थी। उसका गला थोड़ा सूख रहा था, इसलिए उसने कुछ पानी पीने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने का फैसला किया। लिविंग रूम में सोफे पर एक व्यक्ति की काली छाया चुपचाप बैठी थी, जो गुयेन थू थू को इतना डरा रही थी कि वह 3 मीटर ऊंचा उछल सकता था। आप क्या कर रहे हैं? आप बीच में बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? रात फिर से? त्रिन तुयेन ने आंखें मली। ऐसा लगा जैसे वह सोया नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह आधी रात में जाग जाएगी और भाग जाएगी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लिविंग रूम की सुरक्षा करें, कहीं गुयेन थू थू बिना कुछ कहे फिर से भाग जाए। जल्दी से अपने कमरे में वापस आ जाओ। ओह! गुयेन थू थू ने एक गिलास पानी पी लिया, लेकिन त्रिन तुयेन अभी भी पहले की तरह सोफे पर बैठा था। उसने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम कल मनोरंजन पार्क जाना चाहती हो? यदि तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम्हारे पास जाने की ताकत कैसे होगी? त्रिन तुयेन ने केवल धीरे से उत्तर दिया, सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि। त्रिन तुयेन ने उसे दरवाजे के पीछे गायब होते देखा। बेडरूम का दरवाजा एक क्लिक के साथ बंद हो गया, जिससे वह सोफे पर अकेला बैठ गया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। त्रिन तुयेन ने चुपचाप अपना सेल फोन निकाला और कल के कार्यक्रम का अध्ययन किया। स्पीड बोट और समुद्री डाकू नावें सभी महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि गुयेन थू थू एक प्रेतवाधित घर में प्रवेश करने की हिम्मत करता है, तो यह त्रिन तुयेन के दिमाग में योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। उसने गुयेन थू थू के जोर से ए चिल्लाने के दृश्य की कल्पना की और फिर उसमें डूब गया। मेरी छाती। गुयेन थू थू के एक कप पानी पीने के बाद वह और भी सो नहीं सका। वह मौत की तरह सो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सूरज पहले से ही आसमान में था। दरवाजा खुला और पीछा किया, हमेशा की तरह आलस्य से। अचानक पता चला कि त्रिन तुयेन सोफे पर सो गया था। आप अभी तक नहीं जागे? जैसे ही गुयेन थू थू के शब्द उसके मुंह से निकले, त्रिन तुयेन ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, धीरे से अपनी आंखें मलीं और कहा, गलती से सो गया। सो गया। दरअसल सुबह तक उसे नींद नहीं आई थी।
क्या आप आज भी मनोरंजन पार्क जा रहे हैं? त्रिनह तुयेन ने जोर देकर कहा। जाओ, जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी देख रहा हो काम पर जाने से पहले वह उससे अधिक मनोरंजक था। उन दोनों ने सैंडविच खाया और कपड़े बदले सीधे मनोरंजन पार्क की ओर चले। सर्दी है इसलिए कम लोग हैं इन दिनों। अंतिम परीक्षाएं आ रही हैं और छुट्टी नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं हैं। उन दोनों ने मुखौटे और टोपी पहनी थी। सुरक्षा गार्ड ने गंभीरता से उनका पीछा किया और बहुत देर तक उन्हें घूरता रहा, जैसे वह समाज के कुछ खतरनाक तत्वों को देख रहा हो। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। क्या करें? उसने टिकट अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह यहाँ सभी खेलों को आजमाने के लिए उत्सुक थी। कुछ देर बाद त्रिनह तुयेन वापस आया। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम स्टिक थी। गुयेन थू थू ने उसे ध्यान से देखा। तुमने इसे क्यों खरीदा? त्रिनह तुयेन ने बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। वे सभी ऐसा व्यवहार करते हैं। वह टीवी पर। यह जनवरी है त्रिनह तुयेन। हाँ, गुयेन थू थू। जल्द ही उसके हाथ में आइसक्रीम कोन बर्फ के ढेर में बदलने वाला था। गुयेन थू थू ने इसे चाटा, काट लिया और तुरंत कांप गया और गहरी सांस ली। आइसक्रीम ने उसके दिमाग को लगभग ठंडा कर दिया। उसने अपने दांत निकाले और अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारा मुंह जल गया। त्रिनह तुयेन बाहर से बहुत ईमानदार थी, लेकिन अंदर से नहीं हंसी। मैं आपको ऐसा करने की सलाह देता हूँ। लोगों को अधिक ईमानदार होना चाहिए। गुयेन थू थू ने आइसक्रीम कोन को चाटना समाप्त कर दिया, जिसमें बहुत समय लगा। इस बीच त्रिनह तुयेन ने कुछ सॉसेज खाए। धैर्यपूर्वक गुयेन थू थू का इंतजार किया। खाना खत्म किया। आखिरकार उसने आइसक्रीम कोन ऊपर से ठंडी लकड़ी को चाटना खत्म कर दिया। गुयेन थू थू ने भी अपना संयम वापस पाना शुरू कर दिया। उसके बगल में त्रिनह तुयेन ने धीरे से पूछा, आप क्या सवारी करना चाहती हैं? रोलर कोस्टर? गुयेन थू थू की आवाज कांप रही थी, जैसे वह डर रही थी लेकिन वास्तव में विरोध करने की कोशिश कर रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह थोड़ी कांप रही थी, या इतनी उत्तेजित थी कि वह कांप रही थी। बॉस त्रिन ने बहुत गलत समझा कि इस समय लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों जल्दी से चढ़ गए, ठीक पहली पंक्ति में बैठे। त्रिन तुयेन मूल रूप से गुयेन थू थू के साथ सहानुभूति रखना चाहती थी, जिससे उसे बीच की सीट पर अच्छी तरह से बैठना पड़ा। किसने सोचा होगा कि नगुयेन थू थू खुद को मजबूर करना चाहेगी। चाहे वह कुछ भी कहे, उनमें से त्रिनह तुयेन ने अपनी सीट बेल्ट कस ली। वे गुयेन थू थू के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहते थे। तुयेन ने कहा, यदि आपको डर लगता है तो आप मुझे देख सकते हैं और बता सकते हैं। त्रिनह तुयेन, मैं भी। असुरक्षा की भावना ने उसे फिर से घेर लिया। गुयेन थू थू ने फिर से अपनी आवाज दबा दी, उत्साह से कहा, आप जानते हैं, एक समय था जब मैंने 1 दर्जन से अधिक बार रोलर कोस्टर की सवारी की थी। मुझे यह वास्तव में बहुत पसंद आया। त्रिनह तुयेन। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, ट्रेन चलने लगी। गुयेन थू थू उत्साह से चिल्लाया। त्रिनह तुयेन की कल्पना में तीखी चीख से हजारों मील दूर, हालांकि इसे अभी भी एक तेज चीख माना जाता था। वह उन्हें धीरे धीरे सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ते हुए देखकर बेहद उत्साहित थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डर की तो बात ही छोड़िए, वह अभी इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग जोर से हंसने लगी। रोलर कोस्टर अचानक नीचे की ओर दौड़ पड़ा, ऐसे भागा जैसे वह उड़ रहा हो, जिससे आसपास का परिदृश्य धुंधला हो गया। नग्न आंखें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकीं। गुयेन थू थू का दिल धड़क रहा था। इससे उसे आराम और स्वतंत्र महसूस हुआ। वह महसूस कर सकती थी कि समुद्री शैवाल उबल रहा है ऊपर जाना। वह इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। जब रोलर कोस्टर की गति धीरे धीरे धीमी हो गई,
तो उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि त्रिन तुयन भावहीन चेहरे के साथ उसके बगल में बैठा था। हवा चल रही थी, जिससे उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका शरीर अकड़ गया था थोड़ा सा, कभी कभी उसके होंठ भी सिकुड़ जाते थे। गुयेन थू थू ने जोर से कहा, क्या आप डरे हुए नहीं हैं? त्रिना तुयन, नहीं। क्षण भर के लिए रोलर कोस्टर नीचे की ओर खिसकता रहा। गुयेन थू थू के कानों में केवल हवा की गड़गड़ाहट की आवाज थी। पूरी यात्रा के दौरान गुयेन थू थू ने एक उत्साहित उपस्थिति बनाए रखी, जब तक कि ट्रेन धीरे धीरे नहीं रुकी। तुयन, क्या आप बदलना चाहते हैं? वाह, यह वास्तव में बहुत मजेदार है। बिग बॉस ट्रेन कभी भी मनोरंजन पार्क में पागलों की तरह खेलने नहीं गया। आज सुबह तक एक रोलर कोस्टर पर बैठे हुए, बेतहाशा ऊपर नीचे उछलते हुए, उड़ने की तरह दौड़ते हुए, ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर पागलों की तरह थप्पड़ मारा। इस पल में मुझे अचानक एहसास हुआ कि कब से अब तक मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मेरे कानों में एक तेज हंसी गूंजी। इस तरह की स्थिति में त्रिना तुयेन अभी भी पहले की तरह बहुत सतर्क और शांत थी। भले ही वह जानता था कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया कि त्रिना तुयेन की नज़र गुयेन थू थू पर पड़ी। उसके बाल हवा से उड़ गए थे, उसकी मुस्कुराती आंखें सिकुड़ गईं, जैसे दो अर्धचंद्राकार चमकती रोशनी। उसका दिल अचानक उछल पड़ा। क्या यह डर है या यह छू रहा है? उसने गुयेन थू थू को देखा। हवा की आवाज को भूल जाओ, उसके कानों में चिल्लाना, दृश्यों को भूल जाना, बस चुपचाप उसे देखना। अंत में रोलर कोस्टर रुक गया। गुयेन थू थू का छोटा चेहरा लाल हो गया। उसने अपने गालों को सहलाया, त्रिना तुयेन की ओर देखा। त्रिना तुयेन पर कोई भावना नहीं थी। उसका चेहरा सामान्य से थोड़ा सा पीला था। क्या आप ठीक हैं? गुयेन थू थू के पास अभी भी कुछ विवेक बाकी है। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं? आप इस तरह के समय में अपनी मूर्खता कैसे दिखा सकते हैं? त्रिना तुयेन, कुछ नहीं। यह अच्छा है। ऊपर धीरे धीरे ट्रेन की गाड़ी से बाहर चला गया, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चला गया। पूरी प्रक्रिया एक रोबोट की तरह कठोर थी। गुयेन थू थू ने फिर से पुष्टि की, क्या आप वास्तव में ठीक हैं? आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मैं जाऊंगा और खेलना जारी रखूंगा। त्रिना तुयेन अभी भी यही कह रहा है कि वह ठीक है। ठीक है। इसके बाद मैं समुद्री डाकू जहाज खेलना चाहता हूँ। आप कैसे खेलते हैं? कुर्सी पर बैठा व्यक्ति 2 सेकंड के लिए चुप हो गया और कहा, ठीक है। हमले का परिणाम यह था। त्रिना तुयेन एक पागल कुत्ते की तरह घूम गया और समुद्री डाकू जहाज पर मर गया। अध्याय 57। संपादक हाकेन। इस समय पार्क में बहुत सारे लोग नहीं थे। सबसे उत्साही व्यक्ति शायद गुयेन थू थू था। कुछ गेम खेलने के बाद उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें चमक रही थी, उसके बाल थे चमक रहा है, हवा से उड़ रहा है। गुयेन थू थू ऐसा लग रहा था जैसे उसने पर्याप्त नहीं खेला हो। उसने पूर्व और पश्चिम की ओर देखा और अन्य दिलचस्प खेलों की तलाश जारी रखी। क्या आप कुछ और खेलना चाहते हैं? त्रिना तुयेन कहलाती हुई कुर्सी पर बैठी रही। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें जरा भी नहीं हिल रही थी। अजीब तरह से गुयेन थू थू को तुओंग लैम की भाभी की याद दिला रही थी। उसकी आंखें कभी कभी घूमती थी, जिससे साबित होता था कि वह अभी भी जीवित है। नहीं, त्रिना तुयेन, क्या आप ठीक हैं? क्या आप कहीं असहज हैं? त्रिना तुयेन एक पल के लिए चुप रहे। यह बिल्कुल ठीक है। वहाँ की बहादुर घाटी बहुत दिलचस्प लगती है। इसे आजमाना चाहते हैं? त्रिना तुयेन ने कहा, कुछ और बदल लो। कौन सा गेम? हॉन्टेड हाउस। अगर गुयेन थू थू को ऊंचाई से डर नहीं लगता और रोमांचक गेम खेलना पसंद है,
तो फिर हॉन्टेड हाउस का क्या होगा? जब लड़कियां भूतों को देखती हैं, तो क्या वे हमेशा चिल्लाती और रोती नहीं हैं, अपने प्रेमी या पति की बाहों में कूद जाती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं? ठीक होने के बाद त्रिना तुयेन ने अपनी योजना के साथ संघर्ष करना जारी रखा। सामान्य रूप से जो खिलाड़ी उसकी तरह शिकायत करेगा, वह इस पार्क में एक प्रेतवाधित घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉप्स को घटिया तरीके से तैयार किया गया था और कर्मचारियों के पास ज्यादा अनुभव नहीं था, जिससे पूरा खेल थोड़ा डरावना हो गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ कर्मचारियों में मेहमानों की तुलना में भी कम साहस था और गुयेन थू थू द्वारा आंसू बहाए जाने से डरते थे। यही कारण है कि उनका नाम काली सूची में खींच लिया गया था। गुयेन थू थू को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है, अतीत में वह जा रही थी अस्पताल थीम वाले प्रेतवाधित घर में। वह दृश्य इतना भयानक था कि अब भी जब वह इसे याद करती है तो उसे डर लगता है। उस समय एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर था और उसके सामने चल रहा था। इतना डर गए कि उन्होंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। उस वक्त स्थिति बहुत खराब थी। बाघ गुयेन थू थू भी बहुत शर्मिंदा थी। वह पूरी यात्रा के दौरान उसके चेहरे पर एक ठंडा सीधा भाव था। मुझे आश्चर्य है कि यह प्रेतवाधित घर डरावना है या नहीं। गुयेन थू थू द्वारा उसके चेहरे को देखो। त्रिना तुयेन सुरक्षित महसूस करता है। वह खड़ा हुआ और धीरे से कहा, एक बार इसे आजमाएं। क्या होगा यदि गुयेन थू थू रोने से डरता है? यदि आप किसी मनोरंजन पार्क में जाते हैं तो आपको अपने दिल की सामग्री के साथ खेलना होगा। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन का प्रेतवाधित घर तक पीछा किया। कैशियर से कुछ अनुस्मारक सुनने के बाद दोनों ने पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं है और तुरंत दरवाजे में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे थे वीआईपी स्तर की भूत पार्टी का आनंद लेने के लिए। जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए, वहां अंधेरा था। उसके बगल में उसने त्रिना तुयेन की आवाज सुनी, यदि आप डरे हुए हैं तो मेरा हाथ पकड़ लो, सोचने की जरूरत नहीं। पूर्वापेक्षाएं निर्णय लिया कि वह वास्तव में डरना जानती है। बोलते समय एक हाथ अचानक अंधेरे शून्य में लटक गया, ढीला और पीला। गुयेन थू थू के सामने यह प्रभाव बुरा नहीं है। वायु सही समय पर उत्तेजित होती है। उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक। उसे उच्च अंक देने चाहिए। त्रिन तुयेन ने गुयेन थू थू के बगल में हलचल नहीं सुनी। अनजाने में अपना सिर घुमाया और तुरंत हवा में लटकी हुई महिला भूत से आंख मिलाई। महिला शैतान की भूमिका निभाने वाली कर्मचारी ने कभी इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा होगा। वह शर्म से शर्मा गई। उसका बड़ा खून से सना हुआ मुंह खुल गया। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत हो गया था, थोड़ा डरावना। त्रिना तुयेन ने सख्ती से अपना सिर घुमाया और शांत रहने की पूरी कोशिश की। अंत में इस अवसर की प्रतीक्षा में, जैसे ही वह गुयेन थू थू को सहारा देने के लिए अपना कंधा देने वाली थी, उसने खुशी से एक और वाक्य जोड़ा, यह अच्छा है, आइए इस भुथा घर को देखें। त्रिना तुयेन को उसकी इच्छा मिल गई। गुयेन थू थू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। गुयेन थू थू पूरे मन से बेहद खुशी से खेलते हुए उस कमरे की ओर भागा जो सबसे भयानक लग रहा था। अचानक दरवाजा खोलना, अचानक दराज को खींचना, अचानक एक नए भूमिगत दरवाजे की खोज करना, सभी प्रकार की उत्तेजना और उत्तेजना। उसने एक इलेक्ट्रिक आरी भी ली और गुयेन थू थू बजाते हुए महिला भूत के पीछे भागी और अधिक उत्साह से वह इसे रोक नहीं सका और जल्द ही अपना अस्तित्व भूल गया। कर्मचारियों के समूह ने सुना कि दो बेहद सुंदर और सुंदर मेहमान आ रहे थे और वे इतने उत्साहित थे कि वे इसे सहन नहीं कर सके। यहाँ तक कि आराम कर रहे कर्मचारी भी खड़े हो गए, ऊपर कपड़े पहनकर और लोगों को डराने के लिए बाहर भागते हुए। भूत लड़कियों का समूह त्रिना तुयेन को देखने के लिए दौड़ा, बहुत उत्साहित महसूस हुआ। आज पार्क का टिकट वास्तव में मूल्यवान था। उसे अचानक पता चला,
त्रिना तुयेन गायब हो गई। त्रिना तुयेन, तुम कहाँ हो? गुयेन थू थू ने अपना नाम बताया। यहाँ। त्रिन तुयेन को उन महिला भूतों से बचने में कठिनाई हुई। उसका चेहरा भावहीन था। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह उसकी सामान्य सौम्य उपस्थिति की तरह नहीं लग रहा था। आप डरते नहीं हैं, है ना? त्रिना तुयेन, नहीं। आ मेरे पीछे। गुयेन थू थू ने अचानक त्रिन्ह तुयेन की पीठ की ओर इशारा किया और चिल्लाया। उसने तुरंत गुयेन थू थू की कलाई को कसकर पकड़ लिया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए पता चला कि गुयेन थू थू जानबूझकर उसे धमकी दे रहा था। गुयेन थू थू हंसते हंसते उसकी कमर तोड़ने वाली थी। अब जब आप जानते हैं त्रिना तुयेन कभी कभी इतनी प्यारी हो सकती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह को संकेत देते हुए उसकी छाती थपथपाई। तुयेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चले, यह लगभग अंत है। ट्रिन तुयेन के व्यक्तिपरक विचारों में गुयेन थू थू रोती थी और आराम मांगते हुए, यह डरावना है, रोते हुए खुद को उसके सीने में फेंक देती थी। अब इस तरह का एहसास क्यों हो रहा है? विपरीत महसूस हो रहा है। गुयेन थू थू ने खुद को एक मजबूत प्रेमी दिखाया। त्रिना तुयेन की रक्षा करते हुए त्रिना तुयेन ने उसकी कलाई पकड़ ली। पता ही नहीं चला कि वह कब चुपचाप नीचे फिसल गया। धीरे धीरे उसकी कलाई के साथ नीचे फिसलता हुआ अंत में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शरद ऋतु में भुतहा घर खेलना बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में कोई व्यक्ति है या कुत्ता। त्रिना तुयेन फिर से अंधेरे और खाली प्रेतवाधित घर में खो गया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ध्यान भुतहा घर पर केंद्रित है। यह सच है कि जब आप डरे हुए होंगे तो आपको यह भ्रम होगा कि आपका दिल धड़क रहा है। तो गुयेन थू थू के बारे में क्या? वहाँ देखो, वहाँ कुचिसाके ओना है। कुचिसाके ओना जापान की एक प्रसिद्ध आधुनिक राक्षसी का मुंह लगभग उसके कानों को छूता है। त्रिन्ह तुयेन खिलखिलाकर मुस्कुराई। त्रिन्ह तुयेन, त्रिन्ह तुयेन। इस यात्रा पर गुयेन थू थू को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। जब तक कि वह प्रेतवाधित घर से बाहर नहीं निकल गई, तब भी वह त्रिन्ह तुयेन द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण थोड़ी अनिच्छुक थी। तुयेन ने सख्ती से बाहर निकाला। शाम होने तक का समय बीत चुका था। आकाश उदास था। कुछ काले बादल अस्पष्ट रूप से तैर रहे थे और अंततः उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। पार्क के बाहर कई छोटी छोटी दुकानें थीं, जिनमें ओडेन, कुशिकात्सु, स्क्विड स्क्यूवर्स, सभी प्रकार के स्नैक्स बिक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए कि प्रतिद्वंद्वी खुश था। त्रिन्ह तुयेन का पीछा किया। उसका मुंह तेल से भरा हुआ था। त्रिन्ह तुयेन ने एक ऑक्टोपस बॉल खाई। गुयेन थू थू भी आगे बढ़ी, एक लिया और उसे अपने मुंह में भर लिया। बहुत स्वादिष्ट। उसका मुंह अभी भी भोजन से भरा हुआ था, इसलिए वह केवल एक अनाड़ी मूल्यांकन दे सकती थी। त्रिन्ह तुयेन का चेहरा न तो गर्म था और न ही उसके शरीर पर चमकती मंद रोशनी ने उसके चेहरे को आम तौर पर गुजरने वाले लोगों की तुलना में कई गुना अधिक सुंदर बना दिया था। वह दंग रह गया। उसने सोच समझकर अपने बगल वाली लड़की को देखा। वह बहुत सुंदर और प्यारी थी। उसकी जीवंत आंखों ने उसके दिल को और भी नरम कर दिया। शायद भाई लाया बहन बाहर जाते हुए, वह लड़की बहुत छोटी लगती है। ओह, वह पति पत्नी भी हो सकते हैं। 5 या 6 साल की उम्र का अंतर। वह पिता और बेटी भी हो सकते हैं। लड़के का बचकाना चेहरा वर्षों का नहीं दिखता बूढ़ा। गुयेन थू थू। त्रिन्ह तुयेन। घर के रास्ते में त्रिन्ह तुयेन बेहद निराश था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पूरा रास्ता बहुत शांत था। गुयेन थू थू ने त्रिन के बूढ़े पिता की ओर देखा। मैं अभी भी उम्र के बारे में सोच रहा हूँ। मूल मालिक त्रिन तुयेन से छोटा था। गुयेन थू थू ने उसके बाल काट दिए।
इसलिए वह और भी अधिक अपरिपक्व दिखाई दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरों ने ऐसा कहा। त्रिना तुयेन बहुत छोटी दिखती है। बात सिर्फ इतनी है कि वह छोटी दिखती है, इसलिए अन्य लोग ऐसा गलत समझते हैं। थू थू। उसकी आवाज शांत थी। उसके दोबारा कहने की इच्छा ने गुयेन थू थू को तनाव में डाल दिया। उसने पूछा, कहना चाहते हो? कहते हो? गुयेन थू थू को भी नहीं पता था कि वह किस बारे में चिंतित थी। मेरे दांतों पर एक काली मिर्च है। गुयेन थू थू शर्मा गई, अचानक क्रोधित हो गई। उसने एक मुट्ठी बर्फ उठाई और उसे सीधे कुचल दिया। त्रिना तुयेन को मारा। आपने इसे पहले क्यों नहीं कहा? अब वह तुरंत अपनी उपस्थिति की जांच करने के लिए एक दर्पण निकालना चाहती है। यह बहुत शर्मनाक है। कुछ लोगों द्वारा स्नोबॉल किए जाने के बाद त्रिना तुयेन उदासीन है। वास्तव में वह सिर्फ मजाक कर रहा था। उसके दांत बहुत साफ और सफेद थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गुयेन थू थू की असहायता का फायदा उठाते हुए वह अचानक घूमा और एक स्नोबॉल फेंक दिया, जो सिर के ठीक बीच में लगा। एक ध्वनि के साथ गुयेन थू थू का दिल ठंडा हो गया। हार्ट मिस। त्रिना तुयेन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह आपका जीवन है। आपको बहुत गंभीर शिकायत है। मुड़े और सीधे त्रिना तुयेन पर गेंद फेंके। त्रिना तुयेन को मारने में सक्षम नहीं होने के कारण मुझे एक स्नोबॉल पकड़ना पड़ा। आप दोनों ने मुझे मारा और मैंने आपको आधे दिन तक मारा। अंत में वह इसे सहन नहीं कर सकी और गुस्से से चिल्लाई, आप मुझे हार क्यों नहीं मानते? त्रिना तुयेन के चेहरे पर आश्चर्य था। उनका स्वर धीमा था। क्या हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं? गुयेन थू थू। इस समय त्रिना तुयेन आगे बढ़े। गुयेन थू थू की चौकस निगाहों के नीचे उसने अपने घुटने मोड़े, अपने हाथ अपनी जांघों पर रखे, अपना चेहरा गुयेन थू थू के स्नोबॉल के ठीक सामने रखा। तुम मुझे फेंक दो। अपने हाथ में स्नोबॉल को सहलाते हुए गुयेन थू थू को अचानक नरम महसूस हुआ। ठीक है। वे दोनों सड़क पर शांति से चले। ठंडी हवा का सामना करते समय गुयेन थू थू को छींक आ गई और उसके तुरंत बाद त्रिना तुयेन को भी छींक आ गई। सर्दी न लग जाए। शाम। दोनों सोफे पर बैठे। उनकी मुद्रा बहुत औपचारिक थी। उनके चेहरे लाल थे। उन दोनों ने अपने माथे पर तौलिया रख लिया और सोफे पर लेट गए। भोजन और बुखार कम करने वाली दवा मिलने का इंतजार कर रहे थे। त्रिना तुयेन, एज, गुयेन थू थू। एज लेखक के शब्द, दो बेवकूफ मुआहाहा संपादक के शब्द। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। अध्याय 58। संपादक। हाँ, कैन को सर्दी लग गई। कुछ दिनों तक घर पर सोई। वैसे भी गुयेन थू थू को अभी भी संदेह था कि क्योंकि वह ट्रिन तुयेन के साथ एक ही स्थान पर रहती थी, दोनों ने एक दूसरे को संक्रमित किया, इसलिए उसकी हालत ठीक नहीं हुई। बिल्कुल बेहतर। कंपनी ने यह घोषणा नहीं की कि गुयेन थू थू ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, बल्कि केवल यह कहा कि गुयेन थू थू ने लंबी अवधि की छुट्टी ली है। यहाँ तक कि श्रीमान को भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था। कुछ दिनों में गुयेन थू थू काम जारी रखने के लिए कंपनी में वापस आ जाएंगे। इस परिणाम के बारे में गुयेन थू थू आधा मुस्कुराया और आधा रोया। हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जो छात्र स्कूल छोड़ देते हैं वे असफल हो जाते हैं और पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस आ जाते हैं। वह एक सक्रिय चापलूस है जो बॉस और मालकिन दोनों की बात सुनता है। आपके बच्चों को सर्दी है तो उनसे मिलने के लिए उनके दरवाजे पर आने की पहल करें। उसने अपनी भाभी को एक संदेश भेजा, लेकिन गुयेन थू थू का उत्तर नहीं मिला। दो नाम ने त्रिना तुयेन को संदेश क्यों नहीं भेजा? इसका कारण यह है कि अब तक उसका नाम बिग बॉस की ब्लैकलिस्ट से बच नहीं पाया है। दो नाम दरवाजे के सामने सांप बनकर खड़ा था, लहरा रहा था एक सांप की तरह। इत्मीनान से दरवाजे पर आया और गुयेन थू थू ने दरवाजे की घंटी सुनी और कहा, यह मेरा कुरियर होगा। कृपया आओ और इसे मेरे लिए प्राप्त करो।
याकुल्ट ने धीरे से दरवाजा खोला। वह एक पल के लिए चुप हो गया। इंतजार नहीं कर रहा था। गुयेन थू थू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और दरवाजा पटक दिया। यह कौन है? त्रिना तुयेन। गलत समय पर दरवाजे के बाहर दो नाम की आवाज आई। भाभी, मैं आ रहा हूँ। इन दो लोगों से मिले। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन। दरवाजा न खोलना ही बेहतर है। यह सही है। सबसे पहले दोनों ने नाटक करने की योजना बनाई, मरना, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नाम करना इतना कठिन है। वह दरवाजे पर बैठकर कैथियान हो गाने लगा। उसकी आवाज इत्मीनान से कांप रही थी, जैसे उसकी आंतें टूट गई हों। उसने इतना अच्छा गाया कि ऊपर से गुजर रही महिला की आंखों में आंसू आ गए। एक या दो को उसे आमंत्रित करना पड़ा। बैठक। बुजुर्ग लोग प्रदर्शन कर रहे थे। दरवाजे के बाहर बहुत शोर था। यह देखते हुए कि बहस होने वाली थी और छत पलटने वाली थी, गुयेन थू थू ने जल्दी से किसी को अंदर खींचने के लिए त्रिना तुयेन को बुलाया। त्रिना तुयेन आलस्य से बाहर चला गया और आसानी से दो नाम को घर में ले गया। दो नाम के हाथ में एक गठरी थी। फूल और सप्लीमेंट्स का एक डिब्बा जल्दी से मेज पर रख दिया गया। भाभी, बिग बॉस, मैं आप दोनों से मिलने यहाँ आया हूँ। गुयेन थू थू को अचानक पछतावा हुआ। उसे फैसला करना चाहिए था। सुरक्षा को बुलाओ। धीरे से दो नाम को फेंक दो। गुयेन थू थू का चेहरा नहीं बदला। मेज पर फूलों के गुलदस्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या है? गुयेन थू थू, यह एक गुलदाउदी है, सफेद। सफेद गुलदाउदी का उपयोग अक्सर मृतक से मिलने के लिए किया जाता है। बीमारों से मिलने के लिए इसका उपयोग करने से बचें। दो नाम को ठंडा पसीना आता है। यह अच्छा और अच्छा दोनों है। इसका उपयोग गर्मी को कम करने के लिए किया जा सकता है। दो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं चाय बनाने के लिए। कार्यात्मक भोजन विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष हमें टेट के दौरान उपहार नहीं मिलेंगे। प्लैटिनम मस्तिष्क प्राप्त हुआ। गुयेन थू थू को अचानक समझ आया कि दो नाम के अब तक अकेले रहने के अपने कारण थे। उसने आह भरी। दो नाम के कंधे पर अपना हाथ रखा और गहरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम अकेले होने से बचना चाहते हो तो अपने बॉस ट्रिन से कुछ मत सीखो। अब अपने भाई को देखो। करता है यह कुछ भी लग रहा है। याकुल्ट पीते समय त्रिना तुयेन ने उन दोनों को उदासीनता से देखा। क्या नाम की खोपड़ी सुन्न थी और वह शर्म से मुस्कुराया। आप उसका 10वां हिस्सा हो सकते हैं। मैं आकाश में एक परी हूँ। तुम्हारे जितना छोटा नश्वर पहुंच सकते हैं। गुयेन थू थू अब इसे सहन नहीं कर सका। कृपया मेरी चापलूसी करना बंद करो। जब दो नाम पहुंचे तो रात के खाने का समय हो गया था। गुयेन थू थू खाना पकाने की तैयारी कर रहा था। दो नाम को वापस पकड़ लिया। दो नाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, लेकिन त्रिना तुयेन की मृत आंखें अभी भी उसे घूर रही थी। त्रिन तुयेन ने धीरे से कहा, चॉपस्टिक के केवल 2 जोड़े हैं। यह ठीक है, आप इसे उठा सकते हैं। दो नाम ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और गुयेन थू थू को सुझाव दिया, गर्म बर्तन खाओ। गुयेन थू थू, ओह, कभी कभी त्रिना तुयेन वास्तव में इतना भोला होता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुयेन थू थू वास्तव में उससे हार जाता है। दो नाम ने खुद के लिए खेद महसूस करने का नाटक किया। गुयेन थू थू के प्रति आत्मदया व्यक्त की, लेकिन वह अपने बॉस की गहरी नजरों से डर गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस समय मौत की तलाश करने के उसके कृत्य का संभवतः बिग बॉस द्वारा प्रतिशोध लिया जाएगा। इसके अलावा बिग बॉस ने अभी भी आपके मित्र अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। गुयेन थू थू ने कहा, आप चिकन करी चावल खा सकते हैं। क्या आप इसे खा सकते हैं? बेशक आप खा सकते हैं। क्या नाम इसमें जाना चाहता था मदद करने के लिए रसोई? लेकिन गुयेन थू थू ने उसे लिविंग रूम में भगा दिया।
उसने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए उसकी आलोचना की। उसका सोफे पर बिना हिले डुले बैठने में सक्षम होना गुयेन थू थू के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। मैं दुखी हूँ, गुस्से में सोफे पर बैठे उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से समूह चैट खोली। फुतू ट्रुंग और टीयू दो नाम के साथ बातचीत करते हुए, मैं अपनी भाभी द्वारा पकाया गया चावल खाने वाला हूँ। हा 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 हा। क्या आप इसकी प्रशंसा करते हैं? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? फुतू ट्रुंग, भाड़ में जाओ। आप मुझे फोन क्यों नहीं करते? टीयू फियन, नाम करो, असभ्य मत बनो, वही गलतियां मत दोहराओ, धन्यवाद नाम करो, चिंता मत करो, बिग बॉस निश्चित रूप से अपने सेल की ओर नहीं देखेंगे, इस समय फोन करें। दो नाम देखने के बाद मैं संदेश वापस ले लूंगा, उसे समूह से कुछ भी पता नहीं चलेगा। दो नाम को त्रिन्ह तुयेन द्वारा समूह चैट से हटा दिया गया है। दो लोग कांप उठे। गुयेन थू थू, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच क्या हुआ। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। करी पकाने के बाद उसे चावल से ढककर मेज पर लाने के लिए तैयार थी। दो नाम के चेहरे पर नजर डालते हुए उसने गुयेन थू थू का अनुसरण किया और कहा, भाभी, मुझे बिग बॉस से नफरत है। उसका मतलब था कि वह चाहता था कि उसकी भाभी उसे सांत्वना दे और कहा, यह बहुत सामान्य बात नहीं है। क्या नाम ने व्यक्त किया कि महिलाएं सभी शैतान हैं। शैतान? लेकिन चावल सचमुच स्वादिष्ट है। लानत है। वह इतना प्रभावित हुआ कि वह लगभग रो पड़ा। हाल ही में एक व्यावसायिक यात्रा पर मेरा साथी एक विदेशी है जिसे चीनी खाना खाने की आदत नहीं है। उसे पूरे दिन पश्चिमी खाना खाना पड़ता है, इस हद तक कि दो नाम को अपने जीवन पर संदेह है। अब वह बिग बॉस के घर में बैठे स्वादिष्ट करी चावल खा रहे थे, खाते समय बातें कर रहे थे, अपने परिवार की गर्मी महसूस कर रहे थे। अचानक अपने ठंडे खाली घर में वापस नहीं लौटना चाहते थे। क्या आपके पास अभी भी चावल हैं? दो नाम ने नहीं पहचाना कि वह एक बाहरी व्यक्ति था। उसने अपना चेहरा उठाया और अपनी प्लेट उठाई। अभी भी बाकी है। सौभाग्य से गुयेन थू थू ने बहुत सारी करी पकाई। उसने दो नाम को एक बड़ी प्लेट दी। जब समय हुआ, त्रिन्ह तुयेन चला गया। केवल एक ही बचा था। थोड़ा त्रिन्ह तुयेन और भी अधिक उदास हो गया। नाम से अनभिज्ञ दो नाम अभी भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहने से डर रहा था। उसने को डू का उल्लेख करते हुए कहा, यह सही है। क्या आप कल क्लब मैच देखेंगे? हो, कल? यह लगभग समाप्त हो गया है महीने का, संभवतः को डू का अंतिम मैच। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से देखूंगा। यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो मेरे पास अभी भी टिकट हैं। आगे की पंक्ति की सीटें हैं। कोई बात नहीं, उसे ई स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुख्य किरदार के चरम क्षण को देखना भी बेहद यादगार था। जब दो नाम को अपने बिग बॉस के चेहरे पर भाव का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। खाने के बाद बिग बॉस ने उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में सफेद गुलदाउदी का गुलदस्ता और टॉनिक का एक डिब्बा था। डू नाम असमंजस में खड़ा था, बहुत दुखी। मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक प्रेमिका चाहिए। गुयेन थू थू केवल एक पल के लिए शौचालय में गई, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसे दो नाम दिखाई नहीं दिया कहीं भी। अरे, तुम कहाँ हो? त्रिन्ह तुयेन ने कुछ शब्दों में कहा। ओवरटाइम। ओह, गुयेन थू थू को अभी भी कल के फाइनल मैच के बारे में याद है, लेकिन एक नज़र में वह दो नाम को भूल गई थी। अगले दिन उसने दोपहर का भोजन जल्दी कर लिया, लाइव देखने की तैयारी कर रही थी, लेकिन त्रिन्ह तुयेन झिझक रही थी। कभी कहती थी कि बिजली गुल हो गई है, कभी कहती थी कि वह साथ में सुपरमार्केट जाना चाहती थी, जिससे गुयेन थू थू को परेशानी हो रही थी और वह असहज महसूस कर रही थी। एक सेकंड,
एक मिनट। गुयेन थू थू ने उसे पकड़ लिया। क्या तुम मुझे चुपचाप टीवी देखने दोगे? त्रिन्ह तुयेन, मैं नहीं देख सकता। गुयेन थू थू बहुत उदास था। यदि वह नहीं जानती थी कि ट्रिन तुयेन वास्तव में जिया ट्रुंग की बॉस थी, तो उसे संदेह होता कि ट्रिन तुयेन की जिया ट्रुंग पर कोई राय है या नहीं। अगर ऐसा होता तो वह इसे लाइव देखने नहीं जाती, तो फिर ऐसे दिखावा करने का क्या मतलब है कि आप इसे अभी देखना नहीं चाहते? मुझे परेशान मत करो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हरे पहाड़ से कसकर चिपकी हुई है और उसे जाने नहीं दे रही है। न जाने कैसे उसे बाहर निकाले। हर जगह आलू के चिप्स का एक थैला। आप छाले खाने लगते हैं। हरे पहाड़ से कसकर चिपकना और दूर की दीवार पर जड़े मजबूती से उगना, सभी चार हवाएं घूमती हैं और चलती हैं। ट्रिन बैंक क्यू एमसी, अगला, कृपया परिचय दें। ब्लिस्टर 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 ब्लिस्टर। मैच शुरू होने वाला है। हर कोई। ब्लिस्टर ब्लिस्टर ब्लिस्टर। बदनाम पक्ष चबाने वाले आलू के चिप्स लगातार बिना रुके बजने लगे, जिससे त्रिन्ह तुयेन की हरकतें दब गईं। त्रिन्ह तुयेन, तुम्हारे कानों के लिए इतनी जोर से बजाना अच्छा नहीं है। गुयेन थू थू, मुझे बताओ क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा क्यों है? इतनी तेज आवाज में। लाइव टीवी मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। कमेंटेटर बहुत उत्साहित मूड में रहा होगा, इस तथ्य के अलावा कि वह जिया ट्रुंग क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था। पूरे मैच में उसकी ऊंची, सुरीली आवाज थी। यहाँ तक कि गुयेन थू थू भी एक ऐसा व्यक्ति जो मैं किसी भी चीज के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी इसमें फंस गए हैं। उनका उत्साह उबल रहा है, उनकी भावनाएं उबल रही हैं, बिल्कुल किताब की तरह। इस मैच में कोडू अत्यंत प्रतिभाशाली था। उसने सामान्य से कहीं अधिक प्रदर्शन किया, जिससे उसके साथियों ने लगातार अंक अर्जित किए। कमेंटेटर की उत्साहित और चिल्लाती हुई टिप्पणी के बाद गुयेन थू थू भी उत्साह से शर्मा गई। कोडू बहुत सुंदर है। उसके बगल में एक ही स्पोर्ट्स लीजेंड है, जो खेल का एक सच्चा दिग्गज है। फिर भी उद्योग को गुयेन थू थू द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह कितना दुखद है। एक कहावत है कि आप केवल नए लोगों को हंसते हुए देखते हैं, लेकिन पुराने लोगों को रोते हुए नहीं सुनते। उनकी आंखें गहरी थीं। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार उन्हें गिरोह में लौटने का विचार आया, जिससे लोगों का दम घुट गया। अंत में मैच समाप्त हुआ। क्लब जिया ट्रुंग का सेट जीत गया। अत्यंत उत्कृष्ट परिणामों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गुयेन थू थू ने उत्साहपूर्वक वेबो पर पोस्ट किया, जय ट्रुंग जीवित रहें। उत्सव पार्टी के दौरान दो नाम ने एक विशेष वीडियो फिल्माया। उन्होंने आज की सफलता पर सभी को बधाई दी, विशेषकर कोडू को। इस विशेष क्षण में यह घोषणा की गई कि यह पहली और आखिरी बार था जब कोडू ने किसी प्रतियोगिता में जिया ट्रुंग क्लब का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, डू की उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। अंततः पत्रकारों के सवालों का सामना करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आपको कुछ सही और सही दोनों जानना होता है। अपनी ताकत और आत्म मूल्यांकन से अनभिज्ञ न रहें। यह वह सलाह है जो बॉस जिया ट्रुंग ने मुझे दी थी। समय रहते अपना हाथ हटा लो और अपने लिए जगह छोड़ दो। मुझे आशा है कि इस बड़े मोड़ के गुजर जाने के बाद मेरा जीवन एक नए जीवन का स्वागत करेगा। अंत में वह अभी भी इसे सहन नहीं कर सका और अफसोस के साथ आह भरी। इस समय गुयेन थू थू ने टीवी बंद कर दिया और कोडू का अगला साक्षात्कार नहीं देखा। गुयेन थू थू ने उत्साह से कहा, अब क्या करें? मैं भी गेम खेलना चाहता हूँ। बहुत दिलचस्प लग रहा है। जहाँ तक त्रिन्ह तुयेन का सवाल है, उसे शुरू से अंत तक भुला दिया गया था। शायद इंटरनेट उपयोगकर्ता के मनोविज्ञान को बहुत सटीक रूप से पकड़ लेता है। गुयेन थू थू के व्यक्त करने के बाद, चाहे वह फोन पर खेल रहा हो या इसे चालू कर रहा हो, कंप्यूटर भी सभी प्रकार के दिखाते हैं। ई स्पोर्ट्स के बारे में समाचार।
ली तू डैक, हाथों के देवता की उपाधि के पूरी तरह योग्य। ली तू डैक ने फिर से चैंपियनशिप जीती। आखिरकार इस अपराजित महापुरुष को कौन हरा पाएगा? आइए चर्चा करें सब लोग। क्या आपको लगता है कि कोडू का प्रदर्शन आज ली तू डैक से आगे निकल सकता है? मुझे अब भी लगता है कि अंतर बहुत बड़ा है। एलवाई तू डैक, एलवाई तू डैक, यह एक वायरस की चपेट में आने जैसा था। पूरी स्क्रीन एलवाई तू डैक थी। गुयेन थू थू, फ्लैशबैक कॉर्नर, एलवाई तू डैक त्रिन्ह तुयेन की गेम आईडी है, ठीक है। अध्याय 59 संपादक। हाँ कैनहोटल कोडू ने उत्सव पार्टी में भाग लिया। हर कोई नशे में धुत हो गया। माहौल जीवंत होने लगा। उसे शोर पसंद नहीं था, इसलिए सभी को चेतावनी देने के बाद वह होटल से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर ठंडी हवा पड़ने से वह थोड़ा जाग गया और उसने अपने हाथों को अपनी जेब में डाल लिया और आज रात दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। रात आखिरी बार जब उसने खुद को जाने दिया, तो कल से उसे अपने नए लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखना होगा। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। उसे नहीं पता कि यह कहाँ से आया, ट्राइडू ने हंसते हुए कहा, निंदा करते हुए। शुरू से ही उसके पास उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की कोई योग्यता नहीं थी। वह जल्दी न मिल पाने के लिए केवल भाग्य को दोषी ठहरा सकता था। आखिरी घटना के बाद तू बेचाना बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोडू अब अपने मामलों पर नियंत्रण नहीं रख सकती। आखिरकार दो लोग दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से अधिक कुछ नहीं है। एक बार जब वे चौराहे को पार कर लेंगे तो वे दूर दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे वे एक दूसरे को फिर से नहीं देख पाएंगे। पिछले साल इसी दिन दो परिवार थे, अभी भी साथ हैं। सगाई का प्रस्ताव रखें। दूसरों की नज़र में वह और तू बिच अन किम डोंग गोकनू के जोड़े थे, बचपन के दोस्त, इतने योग्य कि वे अधिक योग्य नहीं हो सकते थे। उस समय तू बिच अन भोला और सरल था, हमेशा कंपनी पर भरोसा करता था। भले ही वह तू बिच अन को केवल अपनी छोटी बहन मानता था, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदों को निभाते हुए, तू बिच अन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस वर्ष में अपनी भावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। बातें हुई बाहर। कोडू ने आह भरी। वह चुपचाप स्तब्ध होकर कोने की ओर झुक गया। मुझे नहीं पता कि वह कब फिसल गया। डू नेम ने कोडू के कंधे को थपथपाया। अब और नहीं पी सकता। मुझे शराब पीना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी 2 कप पीना ठीक है। नहीं, बाद में। हम फिर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसा कहो। बेशक यह तुम्हारे उस बदबूदार लड़के से बचने के लिए है जो पूरे दिन मुझे घूरता रहता है, मेरी भाभी। बेशक मैं इसे केवल अपने दिमाग में रखता हूँ। मैं इसे जोर से कैसे कह सकता हूँ? उन्होंने गंभीर होकर कहा, एक बार जब आप करी चावल का स्वाद चख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोडू। यह खबर कि कोडू ने अभी अभी पुरस्कार जीता है और उद्योग छोड़ दिया है, तुरंत हॉट सर्च पर दिखाई दी। जिया ट्रुंग ने नए गेम के लिए प्रचार का फायदा उठाते हुए जल्दबाजी में लोहा बनाया, जबकि यह अभी भी गर्म था, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोडू आंतरिक परीक्षकों में से एक होगा और बाद में बिना किसी इरादे के मंच के पीछे चला जाएगा। मैं ई स्पोर्ट्स उद्योग छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि हॉट सर्च खरीदने के लिए पैसे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं अच्छी रकम बचा सकता हूँ। यह कहा जा सकता है कि कंपनी के पास इन दिनों ज्यादा काम नहीं है। माने ने अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने के लिए छुट्टी ली। चूंकि चंद्र नव वर्ष बस कुछ ही दिन दूर है, गुयेन थू थू ने कुछ और दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया। श्री माने के वापस आने का इंतजार किया और फिर वापस जाने का फैसला किया। वह लंबे समय से खेल में ऑनलाइन नहीं है। लॉन्ग माँ खेल में दैनिक मिशन कर रही है। मैंने उसे ऑनलाइन बुलाया है। अब वह बहुत निष्क्रिय है। उसने आसानी से एक नया खाता बनाया,
फिर से नौसिखिया मिशन को पूरा करने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। अब वह आईडी थू 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 का उपयोग करती है ऑनलाइन। निश्चित रूप से आपका पीछा करने वाले लोगों का एक समूह होगा। वह हर जगह दौड़ती रही, शांति से खेल खेलने में असमर्थ रही। गुयेन थू थू ने ऊबकर कई बार चाल दोहराई। बाख लोंग माँ से बात करने के लिए माइक खोला। यह सही है। क्या आप इसे लाइव देखेंगे? जिया ट्रूंग का फाइनल मैच देखें? बाख लोंग माँ, बेशक मैं देखूंगा। कोडू को उन कुछ लोगों में से एक माना जा सकता है जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ली तू डैक हमेशा मेरे दिल में नंबर 1 रहेगा भाई। कृपया स्थिर रहें मन। मुझे केवल काल्पनिक दुनिया के लोग पसंद है। मैं तुम्हारे पति के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगी। वह हंसने और रोने के बीच उलझन में थी। वे दोनों दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए एक साथ खेल में एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। गुयेन थू थू पहाड़ की चोटी पर बैठे पात्र को नियंत्रित करता है। दुखी होकर मुझे पता चला कि इंटरनेट उपयोगकर्ता की जानकारी तक बहुत तेजी से पहुंचता है। मैंने केवल एक वीडियो देखा लेकिन सभी खोज इंजनों ने ली तू डैक के बारे में समाचार दिखाया। क्या आपका भी ऐसा ही है? उसने वीडियो को अस्पष्ट रूप से देखा और त्रिन तुयेन की शीर्ष तकनीक से हैरान थी। टिप्पणियां बहुत अलग नहीं थी। वे सभी हैरान थे, भयभीत थे। निश्चित रूप से बहुत सारी टिप्पणियां घुटने टेकने वाली और चापलूसी करने वाली भी थी। गाना बस उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिससे वे नफरत करते हैं और जिसे वे हर दिन पूजा के लिए वेदी पर नहीं रख सकते, उसे कुली की तरह मेरे द्वारा आगे पीछे भेजा जा रहा है। गुयेन थू थू का स्वर फिर से निलंबित हो गया। बाख लांग माँ, हुआ? क्यों? मैंने वीडियो को 5 या 6 बार देखा है लेकिन ऐसा नामांकन कभी नहीं देखा। गुयेन थू थू, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे खोज इंजन को 3 शब्दों एलवाए तू डैग द्वारा कवर किया जाना चाहिए। बाख लोंग माँ मुस्कुराए। लड़की तुरंत नीच हो गई। मुझे कितनी खोज करनी होगी? नया टूलबार यहाँ कवर किया गया है। सक टस्क टस्क, प्यार अलग है, अप्रत्याशित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सामान्य दिन में वह त्रिन तुयेन के खेल खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं तलाशती है, इसलिए यह और भी असामान्य है। गुयेन थू थू पूछने के लिए गेम फोरम पर गई। सभी लाइव देखा, लेकिन किसी को गुयेन थू थू जैसी अजीब समस्या नहीं हुई। यह अजीब है। जब दोनों खा रहे थे, गुयेन थू थू ने इसका उल्लेख करते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? खोज इंजन भी स्वचालित रूप से जानते हैं। अपनी पहचान पहचानें, फिर इस जानकारी को आप तक पहुंचाएं। त्रिना तुयेन ने धीरे से एक बैंगन उठाया। शायद ऐसा ही है। यह डरावना है। यह सिर्फ एक लोकेटर है। गुयेन थू थू कैसे सोच सकता है कि यह कुछ ऐसा था जो व्यक्तिगत रूप से हमारे बॉस त्रिन ने किया था, बनाया। केवल उसके फोन पर ही एक व्यक्ति था जिसके पास हर जगह ली तू डैक के बारे में इस तरह की खबरें थीं कि वह सरगना बहुत शांत है। बिल्कुल नहीं, गुयेन थू थू ने लापरवाही से पूछा। यह सही है। क्या आपके पास इस डेट के लिए कोई योजना है? वह अगले कुछ दिनों में कुछ चीजें खरीदने के लिए एक बड़े सुपरमार्केट में जाने की योजना बना रही थी, भले ही वह सिर्फ उन दोनों की थी। नए साल की पूर्व संध्या पर एक शानदार पार्टी बनानी थी। त्रिना तुयेन की हरकतें बंद हो गईं। उसने धीरे से कहा, चलो बाहर चलें और खेलें कुछ चीजों के लिए। त्रिना तुयेन ने पहले कभी डेट नहीं मनाया। इसका कोई मतलब नहीं है। कौन सी अवधारणा? यह सिर्फ इतना है कि इस साल कुछ महत्वपूर्ण काम है जो वह करना चाहती है। आम तौर पर जब वह गुयेन थू थू को बुलाती है तो वह निश्चित रूप से जवाब नहीं देगी। अब अचानक छुट्टी लेने का बहाना बनाना अधिक स्वाभाविक होगा। आमंत्रित? गुयेन थू थू ने तुरंत जवाब दिया, आप डेट पर नहीं जाना चाहते हैं? क्या यह बहुत तेज है? यह अच्छा नहीं है, है ना? त्रिना तुयेन ने कहा, क्या हम पहले कभी बाहर नहीं गए हैं? चुप रहकर
एक पल के लिए गुयेन थू थू को ध्यान से देखा। बस खेलने के लिए बाहर जाएं, ज्यादा दबाव न डालें। बस इसे एक कर्मचारी की छुट्टी का लाभ समझें। कोई भी कर्मचारी बॉस के साथ अकेले छुट्टी पर नहीं जाता है। गुयेन थू थू फुसफुसाएं, हम नहीं हैं, वही। त्रिन्ह तुयेन ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रचना होती है। गुयेन थू थू ने लापरवाही से अगली कविता गाई। गीत, हम एक जैसे नहीं हैं। त्रिन तुयेन, मुझे मत देखो, मैं भी थोड़ा बेवकूफ महसूस करता हूँ। त्रिन तुयेन का निमंत्रण आधिकारिक नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। यदि यह सामान्य होता तो गुयेन थू थू निश्चित रूप से अनजाने में मना कर देती। यह सोचकर कि दो लोगों की तरह प्लास्टिक का जोड़ा बाहर क्यों जाएगा, यह याद करते हुए कि पिछली बार जब वे बाहर गए थे तो वह एक बार भी शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी फिर से। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं और गुयेन थू थू भी त्रिन तुयेन के साथ प्रयास करने के लिए सहमत हुई। उसने एक पल के लिए विचार किया और त्रिन तुयेन के निमंत्रण पर सहमति व्यक्त की। वैसे भी घर पर रहना भी बहुत उबाऊ है, बाहर जाना अच्छा है। कुछ साल पहले चंद्र नव वर्ष के दौरान हम सभी नए साल की शाम का भोजन करने के लिए घर पर रहते थे, लेकिन इस साल हम फिर से खेलने के लिए बाहर जाने में सक्षम थे, जो नया था। आगामी रोमांचक छुट्टियों ने गुयेन थू थू को अपने जहरीले कंप्यूटर और फोन की बात अपने दिमाग से निकाल दी। त्रिन तुयेन ने अपने हवाई जहाज के टिकट बुक कर लिए हैं और 2 दिनों में अपने रास्ते पर होंगे। जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वह अभी भी सर्दियों में सफेद बर्फ से ढका हुआ है, एक स्की मैदान और एक मनोरंजन पार्क के साथ। यह यात्रा खराब नहीं होनी चाहिए। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए उत्सुक हूँ। गर्मियों में बाहर जाते समय निश्चित रूप से मुझे बहुत सी चीजें, शीतकालीन कोट, चड्डी, स्कार्फ, मास्क, सभी प्रकार की गर्म वस्तुएं आदि लानी पड़ती हैं। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, एक सूटकेस भर गया। गुयेन थू थू बहुत सारी चीजें लेकर आई। उसने त्रिन्ह तुयेन की ओर देखा, जो केवल एक बैकपैक ले जा रहा था, और कहा, वह छोटा सूटकेस भी ले लो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। दोनों जल्दी से भाग गए। हवाई अड्डे पर इस समय बहुत अधिक लोग नहीं हैं। गुयेन थू थू ने अपना सामान ट्रांसपोर्ट बेल्ट पर भेजने के बाद उसके हाथ में केवल एक छोटा सा बटुआ था। वह राहत और खुशी महसूस कर रही थी। त्रिन्ह तुयेन उसके ठीक पीछे कतार में खड़ा था। सुरक्षा द्वार से गुजरते समय गुयेन थू थू ने मुड़कर कहा, मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जा रहा हूँ। जब आपका काम हो जाए तो बस यहीं खड़े रहो और प्रतीक्षा करो। थू थू चेक इन करने के बाद चला गया। शौचालय की तलाश में त्रिन तुयेन लाइन में खड़ा हुआ और सामने गया। सुरक्षा अधिकारी ने जांच की कि त्रिन्ह तुयेन एक युवा लड़की थी। उसने त्रिन्ह तुयेन पर कुछ नजरें डाली। उसने डरते डरते त्रिन्ह तुयेन के शरीर को देखा और उसे छूने में भी संकोच हो रहा था। बड़े भाई, इस समय मेरे बगल वाला कर्मचारी आगे आया और बोला, क्या आप बैकअप चार्जर लाए हैं? यदि आपके पास एक है तो इसे बाहर निकालें और बाद में फिर से जांचें। संभवतः जब गुयेन थू थू ने चीजें रखीं तो वह बैकअप चार्जर भूल गई। त्रिन तुयेन ने आगे बढ़कर सूटकेस को बाहर निकाला। उनकी चौकस निगाहों के नीचे सूटकेस बाहर निकाला गया, जो सभी प्रकार के चमकीले रंग के अधोवस्त्रों से भरा हुआ था। यदि त्रिन तुयेन की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो मुझे डर है कि उसके कपड़े बाहर आ गए होते। स्टाफ ने उसे अजीब तरह से देखा। शायद उसके जैसे आदमी से इस तरह स्त्री कपड़े लाने की उम्मीद नहीं थी। लड़की डर गई। त्रिन्ह तुयेन को देखकर उसकी नजरें भी बदल गईं। अप्रत्याशित रूप से यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे क्रॉस ड्रेस करना पसंद था। त्रिन तुयेन पूरे दिन चुपचाप कपड़ों के ढेर को टटोलता रहा। आखिरकार उसे एक बैकअप चार्जर मिल गया।
गुयेन थू थू के बाद पूरी प्रक्रिया के दौरान माहौल शर्म और अजीबता से भर गया। शौचालय जाने के बाद जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि त्रिन्ह तुयेन ने जांच पूरी नहीं की है। गुयेन थू थू इतनी उदास थी कि उसने पश्चिम की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लगा कि माहौल थोड़ा अजीब था। उसने छोटे सूटकेस को खींचने के लिए ट्रिन तुयेन का इंतजार किया, फिर पूछने के लिए अपना मुंह खोला, क्या कुछ हुआ त्रिन्ह तुयेन? हाँ, जिस तरह से वे मुझे देखते हैं वह अजीब है। गुयेन थू थू को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, क्या उन्हें आपकी पहचान का पता चला? क्या इसका खुलासा हो गया है? त्रिन्ह तुयेन ने उत्तर दिया, नहीं। साथ में यह केवल यह प्रकट कर रहा है कि वह है एक आदमी जो महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करता है या वह विकृत है। अध्याय 60 संपादक हाकेन ने जो पर्यटन स्थल चुना वह एक ठंडा उत्तरी शहर था। जब वे विमान से उतरे तो शाम हो चुकी थी और हर जगह बर्फ उड़ रही थी। यात्रा करते समय मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपना ख्याल रखें। अब मेरे पास सभी प्रकार के काम संभालने के लिए त्रिन्ह तुयेन है। टैक्सी हवाई अड्डे के सामने रुकी और उन्हें अपना सामान ट्रंक में ले जाने में मदद की। गुयेन थू थू को उबासी आई। उसे आज रात जीवन भर सोना पड़ा। निजी, शांत और आरामदायक रिजॉर्ट की तुलना में अब कुछ अधिक लोग हैं। पहली मंजिल की बड़ी लॉबी में स्थानीय गायक गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था। आसमान में महल, सीटों पर कुछ ही लोग बैठे हैं, रोशनी मंद और गर्म है। त्रिन्ह तुयेन चेक इन कर रही थी। गुयेन थू थू बैठकर संगीत सुन रही थी। उसका मूड धीरे धीरे बेहतर हो गया। क्या आप बाद में नीचे आकर संगीत सुनना चाहती हैं? त्रिन्ह तुयेन ने पूछा। चलो कल चलते हैं। आज मैं बस आराम करना चाहता हूँ और स्वस्थ होना चाहता हूँ। त्रिन्ह तुयेन ने जो कमरा बुक किया था वह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरा था, जैसा कि उनके अपार्टमेंट में था। वे जहाँ हैं उससे भी अधिक विलासितापूर्ण। गुयेन थू थू जमीनी स्तर की खिड़की के सामने खड़ा था। आप स्की क्षेत्र और दूर तक चलते पहाड़ों को देख सकते थे, जिसमें पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। हवादार बैठक कक्ष, 2 शयन कक्ष और एक बाथरूम, एक मनोरंजन कक्ष। कमरे में एक निंटेंडो गेम कंसोल और प्रोजेक्टर है। सोफे के बगल में एक छोटा रेफ्रिजरेटर है जिसमें शराब और पेय पंक्तियों में प्रदर्शित हैं। गुयेन थू थू को अचानक दर्द महसूस हुआ। कमरा इतना बड़ा है, निश्चित रूप से नहीं सस्ता। त्रिन्ह तुयेन उड़ान भर रहा है ओवरकोट। यह सुनकर उसने पलकें झपकाईं। उसका चेहरा भावहीन हो गया और बताया, बेशक, एक शून्य कम। स्पष्ट रूप से न जानते हुए गुयेन थू थू को और भी अधिक दर्द महसूस हुआ, लगभग एक घर के किराए के बराबर। त्रिन्ह तुयेन ने उसकी ओर देखा और धीरे से इत्मीनान से उत्तर दिया, अगली बार तुम कहाँ आराम करना चाहते हो? इसे फिर से खरीदो। गुयेन थू थू ने तुरंत अपना हाथ लहराया, मुझे क्षमा करें, मैं पैसे का भूखा व्यक्ति नहीं हूँ। रात का खाना बुफे हॉल में जा सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, लाने के लिए परोसा गया। गुयेन थू थू आलसी था और नीचे नहीं जाना चाहता था, इसलिए त्रिन्ह तुयेन ऑर्डर देने गया और मैं पहले स्नान करने गया। गुयेन थू थू बाथटब के सामने बैठ गई और काफी देर तक अध्ययन करती रही। वह खुशी खुशी बाथटब में भीगती रही। गर्म पानी उसकी त्वचा में समा गया। आवश्यक तेल की कुछ बूंदें धीरे धीरे पानी में घुल गईं। कमरे में एक हल्की सी सुगंध फैल गई, सचमुच स्वर्गीय। उसने शराब की एक बोतल खोलकर 2 हल्के घूंट लिए और उसे दीवार पर रख दिया। थू थू अचानक सो गई। वह बहुत गहरी नींद में सो गई, इतनी गहरी कि उसे दरवाजे पर दस्तक या खाना आने की आवाज सुनाई नहीं दी। खाना आधा ठंडा था। त्रिन्ह तुयेन एक पल के लिए चुप होकर दरवाजे के सामने खड़ी रही। उसने दरवाजा खटखटाया। बाथरूम में खाओ। हलचल हुई।
उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। क्या तुम अभी भी वहां हो? अभी भी पहले की तरह चुप है। बाथरूम में चश्मा उसके दिमाग में अचानक एक दृश्य आया। गुयेन थू थू बेहोश और नशे में था, बाथटब में डूब रहा था। बाथरूम का दरवाजा खुला था। उसने दरवाजा घुमाया और तुरंत अंदर चला गया। मंद भाप में गुयेन थू थू अचानक जाग गया और चिल्लाया, तुम गुंडे! एक चप्पल ट्रिन तुयेन के शरीर पर गिरने वाला था। बॉस ट्रिन ने दौड़कर मरने से इनकार कर दिया। वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। त्रिना तुयेन ने वास्तव में बाथरूम में जाने की हिम्मत की। सौभाग्य से बाथटब पर साबुन के बुलबुले थे जो उसके शरीर को ढक सकते थे। अन्यथा गुयेन थू थू निश्चित रूप से इस यात्रा को समाप्त करने के लिए बिना मृत कोणों के 360 डिग्री किक का उपयोग करेगी। उसने त्रिना तुयेन को क्रोधपूर्वक देखा। बोलो, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा। अरेन, क्या सभी मानव शरीर एक जैसे नहीं होते? गुयेन थू थू समझता है, यह लानत है। उसका मतलब है कि आपका शरीर अन्य महिलाओं के शरीर से अलग नहीं है। अलग, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखते हैं। उदासीन, आपके लिए यह सिर्फ एक शारीरिक अंतर है। क्या यह कोई इंसान कह सकता है? ये उस आदमी के शब्द थे जो उससे अपने प्यार का इजहार करता रहा और कहता रहा कि वह उसके साथ डेटिंग करने की कोशिश करना चाहता है। जब लोग तर्कसंगत नहीं होते हैं तो कुछ चीजें करना आसान होता है जिससे उन्हें पछतावा होता है। उसकी लंबी उंगलियां उसके ढीले कॉलर में फंस गईं और धीरे से उसे नीचे खींच लिया। गोल गर्दन एक वी गर्दन में बदल गई, जिससे उसकी छाती का एक बर्फ सफेद हिस्सा दिखाई देने लगा और एकल कुत्ते त्रिन्ह तुयेन का चेहरा बैंगनी हो गया। कान रेंगने के लिए एक छेद ढूंढना था, इसलिए मुझे तुरंत कपड़े बदलने के लिए कमरे में वापस जाने का बहाना मिल गया। कपड़े बदलते समय गुयेन थू थू दर्पण के सामने खड़ी थी, ध्यान से अपने भरे हुए स्तनों और चिकनी त्वचा को देख रही थी। चाहे वह कितनी भी सुंदर दिखना चाहती थी, फिर भी वह उसे देखकर प्रभावित होती थी। लेकिन एक लड़की के रूप में वह अभी भी महसूस करती थी, त्रिन तुयेन उदासीन कैसे हो सकता है? गुयेन थू थू को अचानक संदेह हुआ, क्या त्रिना तुयेन वास्तव में उसे पसंद करता है? या क्या यह कमीने उसके साथ सिर्फ एक बार प्यार से बात करने की कोशिश करना चाहता है? ऊबा हुआ दुखी होकर त्रिना तुयेन लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया और शांति से शराब पी रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, बस उसके कान लाल थे और अविश्वसनीय रूप से गर्म थे। दोनों ने यहाँ लगभग 4.5 दिन रुकने की योजना बनाई। कल वे स्कीइंग करेंगे और फिर गर्म झरनों पर जाएंगे। पूरे दिन की योजना बनाने के बाद गुयेन थू थू ने फिर से जम्हाई ली। मैं शयन कक्ष में वापस जा रहा हूँ। ट्रिन तुयेन ने हाँ कहा। उसकी आंखें सीधी थी। उसने अपना सिर झुकाया और अपने मोबाइल फोन पर खेलना जारी रखा। वह गुयेन थू थू वह भूत है जो जर्नी टू द वेस्ट में दूसरों को मोहित करने में माहिर है, और वह डुओंग टांग है जो अभ्यास के लिए समर्पित है। गुयेन थू थू ने उदास होकर उसकी ओर देखा। कौन जीवित है या मर गया है, उसे वापस आने के लिए कह रहा है। अपने कमरे में वापस जाओ और पानी की अपनी 5वीं बोतल खत्म करके लिविंग रूम में बैठ जाओ। गुयेन थू थू का दरवाजा बंद हो गया, लाइटें बंद हो गईं, और जल्द ही कोई हलचल नहीं हुई। वह बिना कुछ कहे चुप रहा। उसने गुयेन थू थू के शयन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा और अचानक आह भरी। उसने पानी की 6ठी बोतल खोली, अपना सिर पीछे झुकाया और उसका आधा पानी पी लिया, ताकि उसके दिल में गर्म और शुष्क भावना थोड़ी तेजी से दूर हो सके। गुयेन थू थू आज रात बहुत गहरी नींद में सो गया। त्रिना तुयेन ने उसे झुका दिया, सिर ऊपर उठाया और घर की छत की ओर देखा। तभी आधी रात को उसने अपनी आंखें बंद की और सोने चला गया। अगले दिन होटल में नाश्ता करने के बाद गुयेन थू थू पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर स्कीइंग करने के लिए त्रिना तुयेन के पीछे चला गया।
त्रिन तुयेन के शब्दों के अनुसार गुयेन थू थू ने पहले कभी स्कीइंग नहीं की थी। स्की क्षेत्र में प्रशिक्षक थे, उन्हें घंटे के हिसाब से भुगतान मिलता था और वह पूरी यात्रा में बहुत जल्दी सीख जाती थी। गुयेन थू थू बहुत उत्साहित थी। मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं मुंह के बल गिर जाऊं? क्या दर्द होता है? नहीं, यह सही है। क्या तुम्हें स्कीइंग करते समय ऊंचाई से डर नहीं लगता? नहीं। प्रश्न रोबोट ट्रिन बहुत है नरम प्रतिक्रिया तुरंत गुयेन थू थू बन गई शांत हो जाइए। स्की क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ बहुत से लोग नहीं हैं। चमकदार बर्फ गुयेन थू थू को अनजाने में अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर कर देती है। बर्फ उसकी पिंडलियों जितनी गहरी होगी, उस पर जोर से कदम रखने से एक छेद हो जाएगा। गुयेन थू थू ठंड के बारे में सब कुछ भूल गया। उत्साहपूर्वक पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हुए त्रिन तुयेन ने चुपचाप उपस्थित पुरुष और महिला कोचों के समूह में से एक महिला कोच को चुना। मैं यहाँ हूँ, मैं भुगतान करूँगा। ठीक है। थोड़ी देर के लिए त्रिना तुयेन के चले जाने के बाद पर्यटक स्कीइंग कर रहा था और कोच तुरंत उससे बात करने के लिए आगे आया। उसने उसे स्की करना सिखाया और उससे संपर्क करने का तरीका पूछा। थू थू ने मना कर दिया। केवल एक व्यक्ति था जो खुद को समुद्री कछुआ कहता था, जो गुयेन थू थू से परेशान रहता था और उससे संपर्क करने का रास्ता पूछने पर जोर देता था। विदेश से लौटते समय जब गुयेन थू थू थोड़ा अधीर हो गया तो वह अचानक चुप हो गया। ब्लेड डूब गए। एक लंबी पतली बाह गुयेन थू थू के कंधे पर रखी गई। हाथ ने उसके कंधे को पीछे खींच लिया। काफी बल का उपयोग करते हुए आसानी से गुयेन थू थू को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा उसकी ठुड्डी को छू गया, सख्त, हिलने डुलने में असमर्थ। त्रिन तुयेन की धीमी आवाज के बाद गुयेन थू थू के सिर का शीर्ष भाग गूंज उठा। उसने केवल अपने सिर के ऊपर से त्रिन तुयेन की आलसी आवाज सुनी। क्या हुआ? गुयेन थू थू इतनी देर तक नहीं देख सकी। छोटी छोटी आंखें आधी उठी हुई थी, आंखें एकदम काली थी। अगर ध्यान न देकर बात करने से लोगों को आराम मिलेगा तो किसी को घूरने वाली गहरी आंखें उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देंगी और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्री कछुआ तुरंत चुप हो गया। उसने गुस्से से कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे अभी भी कुछ करना बाकी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ग्रे समुद्री कछुआ चला गया। गुयेन थू थू ने असमंजस में कहा, उसे क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मेरा आइडिया, क्या सभी महिलाएं शैतान हैं? त्रिना तुयेन ने स्कीइंग पर जाने से पहले एक मुक्का मारा। उसे केवल एक उदास, दयनीय और असहाय पीठ के पीछे छोड़ते हुए गुयेन थू थू ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, महिलाएं सभी शैतान हैं। संपादक का नोट। अंत में मेरी साइड मीटिंग पूरी हो गई।